भूख हड़ताल के मोर 21वां दिन हो गए और कोई शासन प्रशासन यहाँ हमरा बातचीत करे बर नहीं आए। तब हमारे मन पास ऑप्शन है का है, एक भगवान शिव के सिवाय और कुछ नहीं है। तो संगवारी हो, नकटी गांव वाला मन के जो हृदय है अतना अतना कठोर हवय और अतना संकल्प पूर्ण हवय कि वो मन कभी हार नहीं मानने वाला है। तो सरकार से निवेदन करत हन और आप सबो जन आवो एकर मन की मदद करो न्याय के लिए। यहाँ पर ही भोजन होता है और भोजन के बाद यहीं पर रात्रि गुजारा भी हो रहा है। और सावन का पहला सोमवार है और इस पहले सोमवार पर पूरे देशभक्त में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। भोलेनाथ से मन्नत मांगा जा रहा है और उन्हें अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए मनाने में सभी महिलाएं पुरुष जुटे हुए हैं। सभी शिवालयों में जो भक्त हैं उनके भीड़ काफी उमड़ पड़ा है। और ऐसा ही नकटी गांव में भी देखने को मिल रहा है। नकटी गांव में सभी लोग अभी इस वक्त उपस्थित हैं और इनके द्वारा रुद्राभिषेक किया जाने वाला है। और रुद्राभिषेक के पहले पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, महाराज पहुंच चुके हैं। और इनका प्रमुख रूप से कहना है कि हमारे देश के हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सद्बुद्धि दे, इसलिए हम भोलेनाथ की रुद्राभिषेक करने यहाँ पर उपस्थित हैं। तैयारियां पूरा हो चुका है, तैयारियों के बीच लोग उपस्थित हैं। और एक खास बात यह भी है कि जो दीदी बैठी हैं उन्हें भूख हड़ताल करते हुए लगभग 21 दिन पूरा हो चुका है। और सीधा चर्चा कर लेते हैं दीदी से कि दीदी सद्बुद्धि देने का मांग कर रहे हैं, क्या प्रमुख है? देखिए, लगातार हम लोग नकटी गांव के जो गरीब मजदूर के घर को जो बारिश के समय में मतलब एक मुख्यमंत्री एक सुशासन के सरकार कहने वाली सरकार है। आज बारिश के समय में जिस समय चिड़िया घोंसला नहीं उजाड़ा है उस समय में एक गरीब भाई बहनी मन के घर ला उजाड़ के बुलडोजर चला के तानाशाही पूरा मतलब घर ले बेघर कर दे। तो ओकर न्याय दिलाए बर नकटी गांव भाई बहनी मतलब न्याय दिलाए बर हम यही शिव जी सुने हन कि शिव जी सब हर व्यक्ति के मनोकामना पूरा करते। तो आज हम वही मनोकामना लेके आज भूख हड़ताल के मोर 21वां दिन हो गए और कोई शासन प्रशासन यहाँ हमरा बातचीत करे बर नहीं आए। तब हमारे मन पास ऑप्शन है का है, एक भगवान शिव के सिवाय और कुछ नहीं है। तो देने वाला दाता हरे है ना। तो ओकरे वजह से आज हम पार्थिव शिवलिंग के सावन सोमवार के पहला सोमवार के हमन आज पार्थिव शिवलिंग के जल अभिषेक और पूजा पाठ रखे हैं। हमन ओकर से शिव जी से यही आराधना करबो कि हमार मुख्यमंत्री ला जे ना बारिश के समय घर ला तोड़े है ओला सद्बुद्धि ज्ञान दे। और हमारे नकटी गांव के भाई बहनी मन के जो मनोकामना है, जो घर मंगत है मन पुनः बना दे कर घर ला तोड़े तेल ला और मतलब मुआवजा देवे। एक हमार 5 सूत्री मांग ला लेके बैठे हैं। तो वो ला न्याय दिलावा रे हमार छत्तीसगढ़ के सुशासन सरकार विष्णुदेव साय ला ये हमारे शिव जी से यही आराधना करते हैं, सद्बुद्धि दे ज्ञान दे और ये मतलब न्याय देवे। ये नकटी गांव वाले मन भाई बहनी मन की मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बस आप सभी से यही निवेदन है। जैसे से सद्बुद्धि देने की मांग को लेकर यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी ग्रामीण हैं। दीदी खास तौर पर इन्हें न्याय दिलाने के लिए पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर है, भोजन त्याग चुके हैं। और आज 21 दिन होने के बाद भी सरकार इस ओर रुख नहीं ले रहे हैं। उसके बाद भोलेनाथ के शरण में जाते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्राभिषेक का आज पहला सोमवार को रुद्राभिषेक अभी शुरू होने वाला है। पूजा का पूरा तैयारी हो चुका है। और चर्चा कर लेते हैं दीदी, सरकार से तो भरोसा टूट चुका है, तो सरकार के बाद अब भोलेनाथ पर ही भरोसा बचा है? बताइए आप भी। सरकार से भरोसा टूट चुका है तो क्या भोलेनाथ पर ही भरोसा बचा है? हाँ, अब शासन प्रशासन हाथ कुछ नहीं कर सका थे। तो हमार भोलेनाथ ऊपर वाला है। सावन के महीना में सबके पुकार सुनते तो हमरो मन के सुनी भाई, कैसे नहीं सुनी। भोलेनाथ सुनी, एक वजह से मन पूजा रखे हैं। हमार मतलब न्याय हमारा हक मिले यही मनोकामना से मन पूजा रखे हैं। निश्चित ही न्याय और हक पर पूजा रखे गए है। का कहूँ भी न्याय और हक पर तो सरकार सुनत नहीं है। सबसे पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हर 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 संगवारी हो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कहीं कभी हार नहीं होती। संगवारी हो, नकटी गांव वाला मन के जो हृदय है अतना कठोर हवय और अतना संकल्प पूर्ण हवय कि वो मन कभी हार नहीं मानने वाला है। तो सरकार से निवेदन करत हन और आप सबो जन
आओ एकर मन की मदद करो न्याय के लिए। त सरकार से निवेदन करत हन कि हमार मन की मदद करे, नकटी गांव ला न्याय दिलाए बर। और आज सब्बो संगवारी मन ला आज प्रथम सावन सोमवार के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देथन। और नकटी गांव वाला मन के घर के टूटे के बाद, घर टूट गए संगवारी हो, सोच सकते हो आप मन, तब होला घर मानते हुए भी यहाँ पूजा अर्चना करत हवे। त सोच सकते हो कितना यहाँ दयापूर्ण के भाव हरे, श्रद्धा के भाव हरे। त संगवारी हो आप मन हा एकर मन के मदद करो। और सरकार से निवेदन है कि हमला न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ संगवारी हो। और एक शब्द और बोलना चाहता हूँ, सूर्य के किरण हाँ कभी डूबे नहीं संगवारी, हमेशा रहते। एक दिन वो डूब जाते लेकिन दूसरा दिन उग भी जाते। वैसे ही हम नकटी गांव के आदमी मन के, भाई बहन मन के हृदय भी एक सूर्य के भांति हरे, जो एक दिन डूबा जरूर है रात के, लेकिन दूसरा दिन उदय भी होवत हवे। तो हमारे मन के जो आत्मविश्वास है कभी कम नहीं होए। और जब तक हमारा न्याय मिलने मिली तब तक हमारी लड़ाई लड़त रही। हर 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 बोलो जय जय श्री राम, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जैसे सावन का महीना है और सावन के महीने में भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाता है और इस बीच तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भोलेनाथ का लगातार पूजन अर्चन किया जा रहा है। छत छिन चुका है, लेकिन कहते हैं कि बरगद और पीपल का झाड़ है, उसी के नीचे तमाम लोग त्रिपाल खड़ा कर यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर ही भोजन होता है और भोजन के बाद यहीं पर रात्रि गुजारा भी हो रहा है। और पार्थिव शिवलिंग का आज रुद्राभिषेक है, उसके बाद इससे क्या पौधारोपण भी किया जा रहा है। क्या है दीदी, क्या क्या होगा और आगे? आगे तो वेद हमन अपन मांग के लिए तो बहुत जगह शासन प्रशासन कर गए, लेकिन सुने नहीं है। तो भोलेनाथ से अपन मनोकामना मांगो और जो हमारे मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय तेला सद्बुद्धि दे, इसे करके हमन मनोकामना भी मांगत हन, ताकि वो हमारे जो हक अधिकार पर लड़त हन तेला वो सुनने, और वो सुनत नहीं है, देखने से तीन ये चीज हमन करत हन। पार्थिव शिवलिंग के बाद वो लोग कौन कौन से पौधारोपण करने वाला हो, ताकि बरगद पीपल असना बाद में छैया दे? हाँ मतलब ये तो आसपास में बहुत सारा पेड़ भी लगे हैं और लगाबो हमन। हाँ, बर पीपल नीम है, आम है। हाँ, तो प्रमुख रूप से नीम, आम और बरगद पीपल के झाड़ के जो पौधा है बोला यहाँ पर रोपित भी किया जाए। और तमाम लोग बैठे हुए हैं और सभी के द्वारा यही मांग किया जा रहा है कि भगवान जो है वो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि देकर जो यहाँ के ग्रामीण है उन्हें न्याय दिलाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? बस मैं यही कहना चाहूंगी भैया कि भोलेनाथ की कृपा से विष्णुदेव साय को सद्बुद्धि आ जाए और हमारी जो तोड़े है हमारे घर उसको वापस कर दे। कहते हैं कि भगवान शंकर खुद विष्णु के पुजारी है, लेकिन यहाँ विष्णु जी सुन नहीं रहे। हाँ वही तो बात है, तो इसीलिए तो शंकर भगवान को मना रहे हैं ना भोलेनाथ को कि जाओ विष्णुदेव साय को थोड़ा दिमाग दो कि गरीबों का घर तोड़ा है तो बना के दे। अब आंसू तो रो लिए भैया और सभी जगह को खटखटा लिए, अब बच गया था शिव जी, आज उसी को मना के देख रहे हैं। निश्चित ही बच गए थे शिव जी, क्योंकि जब मकान टूटा तो यहाँ के लोग हाथों में शिवलिंग को लेकर वापस जाते हुए भी नजर आए थे। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। और उसी बीच आज सावन महीने का पहला सोमवार है, शिवलिंग को फिर स्थापित कर रहे हैं और स्थापित करने के बाद उसका रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक के बाद ये पौधारोपण भी किया जाना है, जहाँ पर ये शिवलिंग का जो प्रतिरूप है वो वहां पर स्थापित होगा। भोलेनाथ सद्बुद्धि का मांग किया जा रहा है और भोलेनाथ को मनाने की कवायद की जा रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करिएगा अपने DSCG भास्कर के साथ।